17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। इसी के साथ लोकसभा को नया स्पीकर मिल गया है। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयां और शुभकामनाएं का दौर भी शुरू हो गया। हाल ही में 18वीं लोकसभा के सदस्यों ने शपथ ली। इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जोड़ी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की। अखिलेश और डिंपल पहली जोड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए थे। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं तो वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा में थे, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुलायम यादव की मृत्यु के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2,88,000 वोटों के अंतर से हराकर मैनपुरी सीट जीती थी। इससे पहले भी ऐसे कई मौके हैं जब पति पत्नी एक साथ लोकसभा पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो जोड़ी। सबसे पहले बात करें ए.के. गोपालन की और सुशीला गोपालन की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे ए.के. गोपालन। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। वहीं अब वो 1952 से 1977 के बीच 5 बार लोकसभा सांसद रहे और केरल के पालघाट से चुने गए थे। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई के संस्थापक सदस्य थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा। वहीं दूसरी ओर सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद में एक कुलीन और धनी परिवार से हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वो 1952 से 6 बार औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वो उनकी पत्नी किशोरी 1989 के बीच लोकसभा में उनके साथ थी। वो वैशाली से चुनी गई थी। तीसरी जोड़ी की बात करें तो वो है चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह 3 बार लोकसभा सांसद रहे। 1980 में वो उत्तर प्रदेश के बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उस चुनाव में उनकी पत्नी गायत्री कैराना लोकसभा सीट से चुनी गई। 1980 से 1984 के बीच दोनों एक साथ लोकसभा में थे। वहीं अब बात करें मधु और प्रमिला की, तो भारत के पूर्व रेल एवं वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते 5 बार सांसद रहे। 1980 में वो जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। उनकी पत्नी प्रमिला जनता पार्टी के टिकट पर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। वहीं बिहार के नेता और 6 बार सांसद रहे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2 बार 2004 और 2014 में एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि दोनों ने अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। साल 2004 में पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुने गए और उनकी पत्नी रंजित लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से चुनी गई। साल 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से चुने गए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से जीती। 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। इसी के साथ लोकसभा को नया स्पीकर मिल गया है। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयां और शुभकामनाएं का दौर भी शुरू हो गया। हाल ही में 18वीं लोकसभा के सदस्यों ने शपथ ली। इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जोड़ी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की। अखिलेश और डिंपल पहली जोड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए थे। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं तो वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा में थे, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था।
मुलायम यादव की मृत्यु के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2,88,000 वोटों के अंतर से हराकर मैनपुरी सीट जीती थी। इससे पहले भी ऐसे कई मौके हैं जब पति पत्नी एक साथ लोकसभा पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो जोड़ी। सबसे पहले बात करें ए.के. गोपालन की और सुशीला गोपालन की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे ए.के. गोपालन। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। वहीं अब वो 1952 से 1977 के बीच 5 बार लोकसभा सांसद रहे और केरल के पालघाट से चुने गए थे। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई के संस्थापक सदस्य थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा। वहीं दूसरी ओर सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद में एक कुलीन और धनी परिवार से हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वो 1952 से 6 बार औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वो उनकी पत्नी किशोरी 1989 के बीच लोकसभा में उनके साथ थी। वो वैशाली से चुनी गई थी। तीसरी जोड़ी की बात करें तो वो है चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह 3 बार लोकसभा सांसद रहे। 1980 में वो उत्तर प्रदेश के बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उस चुनाव में उनकी पत्नी गायत्री कैराना लोकसभा सीट से चुनी गई। 1980 से 1984 के बीच दोनों एक साथ लोकसभा में थे। वहीं अब बात करें मधु और प्रमिला की, तो भारत के पूर्व रेल एवं वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते 5 बार सांसद रहे। 1980 में वो जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। उनकी पत्नी प्रमिला जनता पार्टी के टिकट पर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। वहीं बिहार के नेता और 6 बार सांसद रहे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2 बार 2004 और 2014 में एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि दोनों ने अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। साल 2004 में पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुने गए और उनकी पत्नी रंजित लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से चुनी गई। साल 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से चुने गए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से जीती। 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। इसी के साथ लोकसभा को नया स्पीकर मिल गया है। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयां और शुभकामनाएं का दौर भी शुरू हो गया। हाल ही में 18वीं लोकसभा के सदस्यों ने शपथ ली। इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जोड़ी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की। अखिलेश और डिंपल पहली जोड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए थे। अखिलेश जहां कन्नौज से निर्वाचित हुए हैं तो वहीं डिंपल मैनपुरी से निर्वाचित हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा में थे, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुलायम यादव की मृत्यु के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2,88,000 वोटों के अंतर से हराकर मैनपुरी सीट जीती थी। इससे पहले भी ऐसे कई मौके हैं जब पति पत्नी एक साथ लोकसभा पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो जोड़ी। सबसे पहले बात करें ए.के. गोपालन की और सुशीला गोपालन की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे ए.के. गोपालन। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। वहीं अब वो 1952 से 1977 के बीच 5 बार लोकसभा सांसद रहे और केरल के पालघाट से चुने गए थे। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई के संस्थापक सदस्य थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा। वहीं दूसरी ओर सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद में एक कुलीन और धनी परिवार से हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वो 1952 से 6 बार औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वो उनकी पत्नी किशोरी 1989 के बीच लोकसभा में उनके साथ थी। वो वैशाली से चुनी गई थी।
तीसरी जोड़ी की बात करें तो वो है चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह 3 बार लोकसभा सांसद रहे। 1980 में वो उत्तर प्रदेश के बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उस चुनाव में उनकी पत्नी गायत्री कैराना लोकसभा सीट से चुनी गई। 1980 से 1984 के बीच दोनों एक साथ लोकसभा में थे। वहीं अब बात करें मधु और प्रमिला की, तो भारत के पूर्व रेल एवं वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते 5 बार सांसद रहे। 1980 में वो जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। उनकी पत्नी प्रमिला जनता पार्टी के टिकट पर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। वहीं बिहार के नेता और 6 बार सांसद रहे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2 बार 2004 और 2014 में एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि दोनों ने अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। साल 2004 में पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुने गए और उनकी पत्नी रंजित लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से चुनी गई। साल 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से चुने गए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से जीती। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।